वाणी चल रही है, उसके आगे भगवान ने आज वचन करता हूं। भले तुम बड़े हो, भले तुम सास हो, भले तुम दादी हो, भले तुम कुछ भी हो, पर झुकना तुमको ही है दुनिया में। भले तुम कुछ भी हो, पर झुकना तुमको ही है दुनिया में। तुम ये नहीं कह सकते कि हम बड़े हैं, ये छोटा है, तो छोटा झुके। छोटे का छोटे का फर्ज बनता है झुकने का, छोटा बड़ा कोई नहीं है। अगर झुकना पड़ेगा तो 6 साल के बच्चे के आगे भी हम झुक जाएंगे। तो झुकने की आदत है तो झुकते रहेंगे। जिस दिन तुम्हारे अंदर सॉफ्टनेस और नम्रता आ जाएगी तो उस दिन से कोई तुमको गलत लगेगा ही नहीं, कोई कठोर लगेगा ही नहीं। अगर अंश में भी तुम कठोरपना है, ईगो है, तो तुम्हारे सामने ऐसा सीन बन के आना आता है। भगवान बोलते हैं ये जो कठोरपन है और जो सब सब कुछ है, ईगो की वजह से है। मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, सब इसकी वजह से ही सब आता है। कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। आगे भगवान कहते हैं, ऐसा दृश्य लीला बन के आती है, ऐसा दृश्य लीला बन के आती है जो तुमको कोई कठोर लगता है, द्वेष द्वैत मोह में लगता है, तुम छोड़ दो। आज भगवान ने वाणी भी जो वचन जो आया है, वचन में यही है। हर हालत एक परीक्षा है, हर हर परीक्षा एक शिक्षा है। चल हम सदैव पास होते रहें, हमें पास होना है। भगवान ने बोला है हमें पास होना है। हर क्षण हम परीक्षा दे रहे हैं, हर क्षण परीक्षा चल रही है। ऐसा दृश्य लीला बन के आती है जो तुमको कोई कठोर लगता है, द्वेष द्वैत मोह में लगता है, तुम छोड़ दो। तुम अपनी आईना देखो, अपना प्रारब्ध देखो। नहीं समझ में आए तो ये भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, ये भी राइट है, मैं भी राइट हूं। ज्यादा डीप में नहीं जा सको, मिस्टेक में नहीं जा सको तो नहीं जाओ। ब्रह्म ब्रह्म करके बात ही खत्म करो। कितना सुंदर भगवान ने तरीका बताया है कि तुम अपनी आईना देखो, अपना प्रारब्ध देखो। नहीं समझ में आए तो ये भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, ये भी राइट है, मैं भी राइट हूं। ज्यादा डीप में नहीं जो जा सको तो मिस्टेक में नहीं जा सकोगे, नहीं जाओ। ब्रह्म ब्रह्म करके बात ही खत्म करो। जब भी बोलेंगे ये भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, हमारी वननेस है, हमारी वननेस है, करुणा है, करुणा है। मेरी करुणा जा रही है, उसकी करुणा आ रही है। मेरा प्यार आ रहा है, उसका प्यार आ रहा है। बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। वो प्यार का सागर है, मैं प्यार का सागर हूं। कंटिन्यूस तुम वाइब्रेशन भेजो। कोई देवरानी जेठानी शादी है, गर्मी है, सर्दी है, तुम वाइब्रेशन भेजो। कोई देवरानी जेठानी शादी है, गमी है, कोई तुम्हारे लिए कुछ सोचे नहीं। कोई सोचे नहीं कि इसको तो इतना पैसा है, इतनी खुशी है, इसको ये भी है, इसको वो भी है। दुनिया में सब कुछ होते हुए भी दूसरे पे नजर आ जाती है। पता नहीं क्यों दुनिया में लोगों को ईगो है, अहंकार होता है। वो अपने को छोटा छोटा नहीं करना चाहता। भगवान बोलते छोटा क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि मन में ईगो भरा हुआ है। मैं अब कंपैरिजन जो चलता रहता है दिमाग में, दिल में कंपैरिजन चलता रहता है। और अपने पास सब कुछ होते हुए भी मेरे पास सब कुछ है, मगर मैं दूसरे को देखता हूं कि उसके पास थोड़ा सा भी है, तो वो भी मैं उस पर भी मेरी नजर है। भगवान आगे कहते हैं, कोई बहुत सुंदर होता है या पैसे वाला होता है तो उसके सामने दूसरे का अहंकार छोटा पड़ जाता है। कोई बहुत सुंदर होता है या पैसे वाला होता है तो उसके सामने दूसरे का अहंकार छोटा पड़ जाता है। अपने अहंकार की मौत होती है तो इंसान सह नहीं पाता है। अपने अहंकार की मौत होती है तो इंसान सह नहीं पाता है।
ईगो सह नहीं पाता है। अहंकार को ठेस लगती है कि मैं इतना कम हूं। अहंकार स्वीकार नहीं कर पाता है। हर मनुष्य को हर मनुष्य के हर मनुष्य के पास ये है। जिसको जरा भी ईर्ष्या नहीं है वो भगवान का रूप है। उसको मुदिता का गुण है। ये इंसान ऊपर चढ़े तो खुश हूं, ये नहीं है, ये गिरे तो मैं खुश हूं। ये नहीं कि मैं वो गिरे तो मैं खुश हूं। उसकी उन्नति हो। जो देवरानी मेरे को तंग भी करती है उसको भी मैं ये देखकर खुश हूं कि ये आगे बढ़े। भले इसको दुनिया प्यार भी करे, भले वो झूठी होवे, पर सारी दुनिया उसके लिए बोले ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये अच्छी है, सेवा वाली है। पर तुम चुप रहो। भगवान बता रहे हैं कि ईगो तो वैसे होता है, ईगो कंपैरिजन का भी होता है कि जैसे मेरे से कोई ताकतवर है या मेरे से ज्यादा ईगो वाला है, बड़ा है, मेरे से मैं समझता हूँ कि बड़ा है, तो मेरे को ईर्ष्या के वश से भी ईगो हो जाती है। वो ईगो भी नहीं होने चाहिए। और वो उसको एक्सेप्ट करो। उसको एक्सेप्ट करो और ये समझो कि वो भी करुणा वाला है, मैं भी करुणा वाला हूँ। मेरी करुणा उसको जाना चाहिए। उसकी करुणा अपने आप ही आएगी। उसके लिए ब्लेसिंग करोगे तो अपने आप की उसकी ब्लेसिंग भी मुझे मिलेगी। भगवान आगे कहते हैं, तुम ऐसे मत दिखाओ कि तुम ऐसे मत दिखाओ कि तुमको महतू है। ये कैसी है। किसी के लिए नहीं बोलना कि ये कैसी है। भगवान को बहुत गुस्सा आता था अगर कोई बोलता था कि मालूम है आपको मालूम है ये माई कैसी है। तुमको मालूम नहीं है वो कैसी है। तू तो उसको अच्छी समझ कर बैठी है। भगवान बोलते हैं तू चुप कर। तू अपने को दिखाना कि मैं कितनी गंदी हूं। वो भगवान है। अचानक किसी पड़ोसी को किसी लड़की के साथ देख लो तो तू कहेगी ये नारायण है। तुम कहेंगे ये डायन है। ये कैसे, ये वैश्या है। इसको तुमको किसी को भी कोई वैश्य बना ही नहीं सकता। सब भगवान है। तुम किसी को भी सबको भगवान देखो ना। सबको भगवान देखोगे तो तुमको कुछ दिखेगा ही नहीं। ना डायन दिखेगा ना कुछ दिखेगा। अवगुण नहीं दिखेंगे। अगर सबको भगवान देखोगे तो अवगुण उनके दिखेंगे ही नहीं। आगे भगवान कहते हैं, दादा भगवान भी बोलते थे कि रात में 2 बजे कोई खटखटाएगा, तुम डर जाएगा कि कौन आया, कौन आया, चोर तो नहीं आया। अरे तुम बोलो ना कि भगवान आया है, कृष्ण आया है। इतना तुम इतना तुमको भला नहीं मालूम कि बोलती है कि सब रूप में भगवान आता है। खोलो दरवाजा। तो डरते क्यों हो। भय की क्या बात है, बोलो भगवान है। मुझे पूछते थे कि तुम बोल सकते हो कि भगवान है। शरीर छोड़ने के 2-4 दिन पहले बेहोशी में बात किया कि सब में भगवान देखना है। पत्थर में, ठीकरे में, पशु में, मनुष्य में क्या देखते हैं। सब रूप में निराकार ही आया है। इस रूप में, उस रूप में भगवान ही आया है। भगवान के सिवा कुछ सोचो ही नहीं। बोलो कि ये सब बात को नकार नकार करो। सिवाय कुछ सोचो ही नहीं। ओम के सिवाय सब बात को नकार करो। सच का ध्यान करने से तुम सच को प्राप्त करोगे। झूठी माया का ध्यान करोगे तो तुम झूठी माया में फंसते रहोगे। जन्म मरण में फिरते हुए कल कल हो गए। जन्म मरण फिरते हुए काल हो गए। बहुत काल हो गए। जन्म मरण में आए, नाम रूप देखा, कभी बनाया, कभी पहचान किया, कभी भगवान देखा क्या। इस हर रूप में भगवान देखो, हर रूप में भगवान देखो। भजन चला, सजन दुनिया के क्षणे। ओम। भगवान ने ये बताया कि ईगो को मारना है हर तरफ से।